माय यूट्यूब चैनल studylogic.com पे आपका स्वागत है। आज मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले 1 से 1 टू वीडियो डिस्कस करा चुका हूँ और इससे पहले मैं 1 से 16 तक प्लेटफॉर्म का रुक्मणी पब्लिकेशन का वीडियो मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए पहला क्वेश्चन, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ और वहाँ से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। पहला, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह दो, इसका निर्धारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है। हरित क्रांति मद्देनजर 1966 से 67 में पहली बार भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी, 66 से 67 में। नेक्स्ट, दूसरा, यह मिट्टी उन स्रोतों से निर्मित होती है जहां तापमान उच्च तथा वर्षा अत्यधिक होती है। यह अत्यधिक वर्षा के परिणाम स्वरूप निक्षालन से निर्मित होती है। इनमें से कार्बनिक पदार्थों नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम का अभाव होता है, जबकि लौह ऑक्साइड तथा पोटास उच्च मात्रा में पाया जाता है। अतः यह कृषि हेतु उपयुक्त नहीं होती है। यह कौन सी मिट्टी है? तो 2 का 3 यानी लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी ज़्यादातर अपक्षय के अंतिम उत्पाद होते हैं। लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान, भारी वर्षा स्थिति में आर्द्र और सूखे मौसम के साथ बनते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, महान हिमालय श्रृंखला की लंबाई पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो थर्ड का 4 यानी 2500 किलोमीटर से 160 से 400 मीटर के बीच में है। हिमालय के सभी प्रमुख चोटियां इस श्रेणी में स्थित होती हैं। इस पर्वतमाला को गहरी घाटियों द्वारा अलग किया गया है, जो एक अत्यधिक विक्षेपित स्थलाकृति बनाती है। नेक्स्ट, 4, जब हम किसी फैक्ट्री के सालाना आय या सालाना उत्पादन की गणना करते हैं तो हमें गणना कर रहे होते हैं। तो 4 का 3, फैक्ट्री का प्रवाह। जब हम किसी कारखाने के वार्षिक आय या वार्षिक उत्पादन के हिसाब लगाते हैं तो हम वास्तव में किसी कारखाने का प्रवाह की गणना करते हैं। नेक्स्ट, 5, भारत का अपना केंद्रीय बैंक कब मिला था? तो मिला था आपका 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय बैंक है जो भारतीय रुपये को जारी करने का आपूर्ति का नियंत्रण करता है। यह 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, 6, लोटिया कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है? तो 6 का 1 यानी राजस्थान का। लोटिया राजस्थान के क्षेत्रीय संगीत है। ये चैत्र माह में लोटिया त्यौहार के दौरान लोटिया गीत गाया जाता है। नेक्स्ट, 7, इनमें कौन सा भारत के पड़ोसी राष्ट्र की राजधानी है? तो 7 का आपका 4 यानी लाहौर नहीं है। बाकी नेपिताव, थिम्पू, काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, म्यांमार के वर्तमान राजधानी नेपिताव है और भूटान के थिम्पू, जो 1961 में भूटान की राजधानी घोषित किया गया था। 8, निम्न में कौन सा युग्म खरीफ फसल है? तो 8 का 3, कपास और चावल। 9, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। थे अंगंतुर निकाय में ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये 16 महाजनपद और लगभग 10 गणराज्यों की चर्चा मिलती है। इसमें 3 महाजनपद अंग, मगध, लिच्छवी गणराज्य बिहार के क्षेत्र में स्थित है। इन पर विस्तृत जानकारी अंगोत्तर निकाय में मिलती है। नेक्स्ट, 10, कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य ओधरा मगध में संबंधित है? तो 10 का 1 यानी ओडिसी। ओडिसी प्रेम और भाव का एक नृत्य जो देवताओं और मानव से जुड़ा सांसारिक और लोकांतर नृत्य है। नेक्स्ट, 11, इनमें कौन सा महाराष्ट्र का पर्व नहीं है? तो 11 का 2 यानी बिहू। गुढ़ी जीत का एक प्रतीक है जिसे बांस की छड़ी से रंगीन रेशम के कपड़े से सजाया जाता है तथा फूलों और मिठाइयों के साथ पहना जाता है। महाराष्ट्रियनों द्वारा हिंदू नववर्ष के पहले दिन
पड़वा पर गोडी का स्थापना की जाती है। नेक्स्ट 12, किसके भारत भ्रमण के उपलक्ष्य में मुंबई में अंपोले बंदरगाह के स्मारक का निर्माण ब्रिटिश निर्माण अधिकारी जॉर्ज बिलेट द्वारा किया गया है? तो 12 का आपका 2 यानी किंग जॉर्ज 5 के द्वारा। नेक्स्ट 13, वाई आई एम हिंदू तथा इन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 13 का आपका 1 शशि थरूर। ये 2018 में प्रकाशित किया गया था। 14, सूचना का अधिकार अधिनियम जिससे प्रशासन शासन पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं डैश द्वारा पारित किया गया है डैश। तो 14 का आपका 3, संसद यानी सूचना का अधिकार अधिनियम जिससे प्रशासन एवं शासन पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं उसे संसद द्वारा पारित किया गया है और 2005 में किया गया है। इसको ये बोलते हैं RTI। नेक्स्ट 15, कौन सी पुस्तक मुगल शासन के समय और आर्थिक सामाजिक तथा कृषि दशाओं यथार्थ विवरण प्रस्तुत करती है? तो 15 का 1 आईने अकबरी। आईने अकबरी 16वीं सदी का दस्तावेज है। यह फारसी भाषा में अबू फजल द्वारा लिखित है। 16, बिहार के सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो 16 का आपका 3 उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी बिहार के मैदानी भाग बाढ़ के दृष्टिकोण से खासतौर पर असुरक्षित है। नेक्स्ट 17, 18वीं सदी के दौरान ब्रिटिश प्रशासन के दौरान जोतदार कौन सा कार्य नहीं करते थे? तो 17 का 2, इनके द्वारा गांव के मध्य राजस्व का विभाजन किया जाता था। नेक्स्ट 18, निम्न में कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है? तो 18 का आपका 2, संघ सम्मेलन स्थापित करने की स्वतंत्रता। 19, हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र के सामाजिक लोकतंत्र के बनाना चाहिए किसका कथन है? तो 19 का आपका 3, BR अम्बेडकर का कथन है। नेक्स्ट, इनमें कौन से युग में सुमेलित थे? तो 20 का 2 यानी खेड़ा सत्याग्रह 1920 में हुआ था। गुजरात के खेड़ा जिले में फसलें सूख गई थी, इसके वजह से हुआ था। नेक्स्ट, ये गलत है लेकिन खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। 21, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद के कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% पर निश्चित कर दी गई है? तो 21 का 2 यानी 91वें संशोधन अधिनियम में कहा गया। नेक्स्ट 22, नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 22 का 2, इनमें से 5 पदेन सदस्य होते हैं, कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट 23, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 23 का 2, मनके कार्नेलिया से बनाए गए थे। जो गुलाबी रंग के पत्थर थे उन्हें पीले रंग के कच्चे सामग्री को पकाकर बनाया गया जाता है, गलत है। नेक्स्ट 24, क्या होगा यदि मैं गुजरात में सभी अग्रणी नेता और शेष भारत के अन्य प्रभावकारी नेता गिरफ्तार कर लिए जाएं? तो आंदोलन विश्वास पर आधारित है एवं जब पूरा देश आंदोलित हो उससे किसी नेता की आवश्यकता नहीं रहती है। ये किसने एवं किस आंदोलन में कहा? तो 24 का 3 यानी महात्मा गांधी दांडी मार्च में कहा था। दांडी मार्च कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। 25, तेऊर नहर स्थित है? तो 25 का 1 यानी गंडक नदी पर स्थित है। गंडक नदी पर स्थित अन्य नहर हैं त्रिवेणी नहर या तिरहुत नहर। 26, नागार्जुन कौन थे? तो 26 का 2 यानी एक बौद्ध दार्शनिक थे, कनिष्क के समकालीन थे। इन्होंने महायान बौद्ध धर्म के संप्रदाय माध्यमिक शून्यवाद मत की स्थापना की थी। 27, इनमें कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो 27 का 3 यानी अकबर अनपढ़ थे। हुमायूं की मृत्यु के बाद मात्र 13 वर्ष की अवस्था में 1556 ईस्वी में उसे राजगद्दी मिली थी अकबर को। 28, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? तो 28 का 4 यानी नेपाल ने।
नेपाल ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है। अफगानी ने अपना राष्ट्रगान 2006 में अपनाया था। अब बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 29 थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस मिला था? तो 29 का 2 यानी अजमेर से। सर थॉमस रो इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत रूप में 1615 ईस्वी में मुगल दरबार में आया था। नेक्स्ट 30 किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो 30 का 2 यानी ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट 31 निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो 31 का 4 यानी सोन नदी। 31 को बेतवा, चंबल, केन ये सभी यमुना के सहायक नदी हैं। सोन नदी गंगा के सहायक नदी है। यह नदी पटना के निकट गंगा में मिलती है। सोन नदी उद्गम अमरकंटक पहाड़ी है, वहाँ से यह उत्तर की ओर प्रवाहित होकर गंगा में मिल जाती है। 32 गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का संयुक्त प्रयास है? तो 32 का 4 यानी उत्तर प्रदेश व बिहार में। 33 इनमें से किस भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की है? तो 33 का 4 यानी शेरशाह ने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की। उसने कृषि योग्य भूमि, प्रति भूमि दोनों की नाप करवाया था। 34 मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कबील किसका अर्थ है? तो 34 का फर्स्ट इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। नेक्स्ट 35 बिहार की पहली नदी जोड़ योजना निम्न में कौन सी है? तो 35 का 1 कोसी मेची नदी जोड़ योजना है। बिहार की पहली और देश की दूसरी बड़ी नदी जोड़ योजना कोसी मेची नदी है जोड़ योजना है, जिसमें 76.20 किमी लंबी नहर बनाकर कोसी के अतिरिक्त पानी को महानंदा बेसिन में ले जाया जाएगा। नेक्स्ट 36 प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो 36 का 3 यानी हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है। यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के किनारे है। इसका निर्माण विजयनगर शासकों ने करवाया था। 37 सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील में निर्माण में किस चोल का शासक बनवाया था? तो 37 का फर्स्ट यानी राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट 38 जीरो डिफेंस व जीरो इम्पैक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े संदर्भ है? तो 38 का 4 मेक इन इंडिया का। 39 एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो 39 का 2 यानी नौकायान से। एडमिरल कप नौकायान से संबंधित है। यह नौकायन विश्व चैंपियनशिप है। इसका प्रारंभ 1957 में किया गया था। नेक्स्ट मेरा यूट्यूब चैनल है studylogy.com, इस पे आप लोग जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का शेयर करें। 40 भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो 40 का 2 यानी एन संजीवनी रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। नेक्स्ट 41 आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री थे। तो 41 का 4 यानी प्रे जे के मेहता। 42 सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता। तो 42 का 1 यानी प्रकाश मंडल। 43 नर्मदा का अतिरिक्त कौन सी दूरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो 43 का 2 यानी सोन। 44 ब्रिटिश शासन के भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किस फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो 44 का 2 यानी टीपू सुल्तान। 45 प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो 45 का 1 यानी लोकनाथ इलाहाबाद में। 1 जुलाई 1938 में लोकनाथ इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट 46 पूर्ति अपनी मांग सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? तो 46 का 2 जे.बी. सेका। यह पूर्ति अपनी मांग सृजन करती है कथन जे.बी. सेका है। 47 माई कंट्री माई लैब किसकी आत्मकथा है? तो 47 का 1 यानी लालकृष्ण आडवाणी का। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को आत्मकथा है। गिल्टी मैन ऑफ द इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक डॉक्टर मनोहर लोहिया है। नेक्स्ट 48 बिहार में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला जीता। 48 का फर्स्ट यानी पश्चिमी चंपारण। 49 भारत की अन्य भाषाओं में
थंग वादियाँ आदि जोहर जैसे शिष्टाचार के संबंधों का अर्थ होता है। तो 49 का एक यानी धन्यवाद। भारत की अन्य भाषाओं के जनथंग वादियाँ आदि जोहर जैसे शिष्टाचार शब्दों का अर्थ धन्यवाद है। 50 भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई है? तो 50 का 1 यानी 1965 में। नेक्स्ट यहाँ से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होता है और 25 क्वेश्चन है। नेक्स्ट 51 समतल दर्पण से प्रतिबिंब बना होता है। तो 51 का 3rd यानी आभासी एवं सीधा। 52 दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? 52 का 1st यानी गैलीलियो ने। 53 आर के वेल्डिंग आवश्यकता डीसी वोल्ट देता है। तो 53 का 3rd यानी 120 से 575 वोल्ट तक। 54 चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? तो 54 का 3rd यानी 90 डिग्री का। 55 मेसर का उपयोग होता है। तो 55 का 3rd यानी आँख की बीमारी के इलाज के लिए। इसको फुल फॉर्म में मेसर का माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। 56 कैंडला का मात्रक होता है। तो कैंडला का मात्रक होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है लुमेन और दाब का मात्रक होता है। तो दाब का मात्रक पास्कल होता है तथा न्यूटन होता है। 57 यदि एकाक चलना प्रारंभ कर दे तो अवरोही गिरने का आशंका का कारण है। तो 57 का 3rd विश्राम जड़त्व। 58 पृथ्वी के पलायन वेग है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है और चंद्रमा का पलायन वेग है तो 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। पलायन वेग का वेलोसिटी होता है v/2 GRE। रेडियस होता है जी और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। 59 साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब है। तो 59 का 1st अधिक होता है। नेक्स्ट 60 इंद्रधनुष में रंगों का क्रम होता है। तो 60 का 4 यानी बैगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी लाल यानी इसको कहता है बैजानी हापी नाला। बैजानी हापी नाला बैगनी जामुनी नीला हरा पीला और नारंगी लाल। नेक्स्ट 61 जिन पदार्थों में अनंत बिंदु प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं। तो 61 का 3rd यानी विद्युतरोधी। 62 अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? तो 62 का 4 यानी इस्पात से बनाया जाता है। 63 सूर्य से ऊर्जा का निर्माण होता है। तो 63 का 2 यानी नाभिकीय संलयन द्वारा। 64 हाइड्रोजन बम विकसित किया गया है। तो 64 का 1st एडवर्ड टेलर द्वारा। 65 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज होता है। तो 65 का 2 ओम के नियम से बढ़ जाता है। 66 दूध किस प्रकार का मिश्रण है? तो 66 का एक पायस। दूध एक प्रकार का पायस जिसमें परिक्षेपित परावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं। 67 चक्रण क्वांटम संख्या कितने मान का संभव है? तो 67 का 2 यानी 2। 68 निम्नलिखित में किसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है? तो 68 का 4 यानी जल में भी पाया जाता है। जल में पाया DNA में या प्रोटीन में। जब कोई परवल ऋण विद्युत OF ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन के साथ जुड़कर एक छिन्न बंध निर्माण करते हैं उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इनमें उपस्थित होता है जल एसिटिक एसिड अल्कोहल प्रोटीन DNA इन सभी में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट 69 रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रासायनिक माना जाता है? तो 69 का 3rd यानी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है तो HNO3। 70 सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व होता है 70 का 2 यानी सीजियम। 71 चिली साल्टीपीटर का रासायनिक नाम क्या है? तो 71 का 3rd सोडियम नाइट्रेट। 72
हीरे की बिक्री का भार इकाई कैरेट होती है, 1 कैरेट बराबर होती है, तो 72 का 2 यानी 200 मिलीग्राम। 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम। हीरे की बिक्री के लिए अपनाई गई यूनिट कैरेट होती है, जबकि सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। नेक्स्ट 73 ए बी रक्त समूह है, तो 73 का 2 यानी एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। रक्त समूह ए बी व ए तथा बी में एंटीजेंस तो और परंतु एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। रक्त समूह ओ में एंटीजेंस नहीं पाया जाता है। रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह भी कहा जाता है, और ए बी को एक्सेप्टर और ओ को डोनर। 74 निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, तो 74 का फर्स्ट सोडियम। पौधे के जीवन के 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। सोडियम पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। पौधे के विकास के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे अन्य तत्व उपयोगी होते हैं। 75 मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो मानव मस्तिष्क का वजन 1300 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच होता है। मानव शरीर के रक्त उसके वजन का 7% पाया जाता है। मानव रक्त का वजन उसके वजन यानी 60 किलो का मनुष्य होगा तो उसका 7% उसका रक्त होगा। मानव शरीर के मस्तिष्क शरीर के वजन का 2% यानी मानव शरीर का अगर 60 किलोग्राम है तो उसका मस्तिष्क का वजन 2% या 60 का 2% निकालिए तो 1200 ग्राम। तो 75 का फर्स्ट यानी शरीर के कुल के वजन का 2%। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और जो भी मैं पहले वीडियो डिस्कस करा चुका हूँ उसको देखें। धन्यवाद।